फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लैलतुल कदर और इसके तकाज़े के बारे में। माह मुक़द्दस की रातों में से एक रात लैलतुल कदर कहलाती है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से होने वाली खुसूसी अनायात में से एक अजीम अनायत और रहमत है। कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया। 1000 महीनों के 83 बरस 4 माह बनते हैं। जिस खुश नसीब ने इस रात को इबादत में गुजार दिया, इसने गोया 83 बरस 4 माह से ज्यादा ज़माना इबादत में गुजारा। पहली उम्मतों की उम्रें सैकड़ों साल होती थी। अगर कोई अमाले साले में इनकी बराबरी करना भी चाहे तो ये इसके लिए मुमकिन न था, मगर रब्बे कायनात ने खैरुल उम्म को यह मुकद्दस शब कदर मरहमत फरमाकर उम्मे साबका के साथ इबादत में बराबरी बल्कि आगे बढ़ जाने का सामान पैदा फरमाया। अगर किसी खुशबख्त को जिंदगी भर में सिर्फ 10 रातें ही इबादत में गुजारने की तौफीक नसीब हो जाए तो गोया 833 बरस 4 माह से भी ज्यादा ज़माना एक कामिल इबादत में गुजारने का सवाब हासिल हो जाए। क्या कोई ठिकाना है इस रहमत का? फिर भी अगर हम इस रात की इस अजीम फजीलत को हासिल करने की कोशिश ना करें और महीना भर गफलत में गुजार दें तो किसका नुकसान है? अपनी ही बदनसीबी और महरूमी है। साल भर दुनियावी मुनाफे के असूल में एक दूसरे से सबकर ले जाने की तगदोद में लगे रहते हैं। अगर ये एक माह दुनियावी झमेलों से यकसू होकर अपने रब करीम को राजी करने और इसकी इबादत में गुजार दें तो क्या क़यामत आ जाएगी? मामूली सी मुशक्कत और अजर सवाब का इतना बड़ा ज़ख़ीरा। गुनाहों की माफ़ी। शब कदर की अहमियत के लिए कुरान करीम में बयान करदा मज़कूरा और फजीलत ही काफ़ी थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसकी कदर व मंज़िलत बताने के लिए मुतअद्दिद इरशादात फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस बाला और इस जैसी अहादीस जिनमें किसी अमले साले से गुनाहों की माफी का जिक्र आता है, इनमें गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह होते हैं, इसलिए कि कुरान करीम में कबीरा गुनाहों की माफी को तौबा के साथ मुकीद किया है। इसलिए उलमा का अजमा है कि कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होते। इसलिए लैलतुल कदर की इबादत हो या और कोई नेक अमल, इसके फजाइल पढ़ सुनकर बेदरेक गुनाह करते जाना और माफ़ी की उम्मीद रखना जहालत है। कबीरा गुनाहों से तौबा का एहतमाम लाजिम है। तौबा के बावजूद इस लग़रिश और ख़ता के पुतले से सगायर का सदूद होता ही रहता है। शब कदर की इबादत और दूसरे अमाले साले से इन सगायर की माफ़ी भी बहुत बड़ा इनाम है। नज़ा व इख्तिलाफ तयन लैलतुल कदर के उठ जाने का सबब। हज़रत इबादा बिन अल सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें लैलतुल कदर के बारे में खबर दें, मगर 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसलिए आया था कि तुम्हें शब कदर की खबर दूं, मगर फ़लाँ शख्सों में झगड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी तायन उठा ली गई। क्या वईद है कि यह उठा लेना अल्लाह ताला के इल्म में बेहतर हो। अब इस रात को 9वीं, 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। बुखारी। दूसरी रवायात के पेश नज़र ये 3 रातें आखिरी अशरे की हैं। अगर अशरे अव्वल से शुमार किया जाए तो 29, 27 और 25 बनती हैं, और आखिर से शुमार किया जाए और चांद 29 का हो तो 21, 33 और 25 बनती हैं। अगर लैलतुल कदर की हतमी तयन का इल्म उठा लिया गया, मगर
احتمال کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عشرے کی تاک رات عبادت میں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ القدر ہی کی فضیلت پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ آپ کا یہ اعتکاف بالاتفاق 21ویں شب سے شروع ہوتا تھا۔